नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल बस्तर का खराब चल रहा है। बस्तर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ का खराब चल रहा है। क्यों चल रहा है, मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो रायपुर का नकटी गांव हो, चाहे रायगढ़ में मरीन ड्राइव बनाने के लिए जो विवाद हो, वो अब इससे बस्तर भी अछूता नहीं है। बस्तर अछूता क्यों रहेगा? क्योंकि अब यहाँ पर भी अतिक्रमण को हटाने की बात जो है शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है। नकटी गांव जहां पर कई सालों से वहां के ग्रामीण वहां पर आश्रित लेकर वहां रह रहे थे, लेकिन अचानक से विधायक कॉलोनी बनाने के लिए प्रशासन ने उसे तोड़ने का आदेश दे दिया। हालांकि विरोध इतना चला कि शासन प्रशासन को भी घुटने टेकने पड़े। वहीं दूसरा मामला रायगढ़ का, आपने देखा होगा किस तरीके की स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई थी कि पूरी तरीके से विवाद, पुलिस को वहां पर दखल देना पड़ा और हालांकि हाथापाई तक का नौबत आ गया था। लेकिन अब जो है उन्हें विस्थापन की प्रक्रिया में रख दिया गया है। वहां उनको घर दिया जा रहा है, साथ में कुछ पैसे भी दिए जा रहे हैं, जिससे वे अब संतुष्ट हैं। तो वहां पर अब विरोध सिर्फ राजनीतिकरण का विरोध ही वहां पर नजर आ रहा है। लेकिन बस्तर, आप समझिए कि बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है और ग्राम सभा के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। बावजूद आपको दो गांव का मैं मामला बताऊंगा कि वहां पर बाजार शेड के लिए को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जो 40 साल, जो 50 साल, जो 30 साल से यहाँ पर आश्रय लेके रखे हैं, जो अपना घर बना के रखे हैं, उन्हें अब तोड़ने की तैयारी चल रही है। ये शेड आप देख रहे हैं, ये शेड है। ये शेड को देख के तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर बाजार बैठता होगा। हालांकि मैं ज़रूर ग्रामीणों से पूछूंगा और वही बताएंगे कि क्या यहाँ पर बाजार बैठता है कि नहीं बैठता है। और आपको मैं थोड़ा सा और पीछे दिखाना चाहता हूँ कि आप दिखाइए थोड़ा सा। ये है बाजार, यहाँ से ये पूरा बाजार शेड है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर इस बाजार शेड में स्थापित किया जाता है बाजार को, तो ये पूरी तरीके से वहाँ पर हो जाएगा। मतलब इसे विस्तार करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि ये होनी चाहिए। इसमें कई ऐसे घर जो है इनके चपेट में आए हैं। हालांकि 16 घर जो है इसके चपेट में आए हैं। लगातार 4 से 5 महीने से इनकी ये लड़ाई चल रही है। शासन प्रशासन लगातार नोटिस भेज रहा है कि जो आप जो है घर खाली करिए, क्योंकि हमको तोड़ना है। सरकार किसके लिए है? मैं अपने हर कार्यक्रम में बोलता हूँ कि सरकार क्यों है, कौन बनाया है सरकार को? सरकार को तो जनता ही बनाई है ना। तो कम से कम जनता का तो आपको सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा सुनना चाहिए, शासन प्रशासन को सुनना चाहिए। क्यों? मैं इसलिए इस बात को हमेशा बोलता हूं कि यही वो जनता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके आपको वोट दी है, जिताई है। और जिताने के बाद अगर आप इनके आशियाने को तोड़ेंगे तो इनके दिल में आपके लिए कौन सी भावनाएं रह जाएंगी कि आखिर अगली बार आपको ही क्यों चुने। आप सरपंच महोदय, पूर्व सरपंच महोदय हैं, लेकिन जब ये सरपंच थे उस वक्त ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। और कब हुई थी इस प्रक्रिया की शुरुआत और क्यों हटाया जा रहा है? कब हो, कम से कम 3 महीना हो गया। अभी 3 महीने में मेरे समय रहते समय 3 महीने के बाद। अच्छा। भाई भूतपूर्व सरपंच थे, हमारी यहाँ बाई थी, इसके बारे में जानकारी हमको है नहीं। ग्राम सभा बैठक हो गई ना, पंचायत में बैठक हो, ना ग्राम सभा में पारित नहीं हो। कैसे ऐसा मनमानी चल रहा है? क्या हो रहा है शासन से, प्रशासन से? भाई कैसा करेगा? भाई निरीक्षण करना है तो भाई सबको कहा तो करे ना, शासन है निरीक्षण करे। उसके बावजूद किसको भेदभाव मत करे, किस कहा तो करना है तो है। तो भेदभाव हो रहा है क्या? भेदभाव नहीं हो रहा है। बाकी लोगों का देखो, वहाँ पे 25 जान में 15, 16, 17 लोगों को आया है। 17 लोगों में 3 जान को हटा दिए। किस हटा दिए? पता नहीं क्यों हटा दिए। तो सूची में अभी भी नाम है, नाम रहते हुए 3 जान को हट गया। 1 पे से जाके किसी को 2 पे से जाके हट गया। इसी के लिए मैं भेदभाव बोल रहा हूँ शासन से, प्रशासन से। भाई शासन है तो सबके लिए तो वही का है तो है। समय सीमा है, सब लेके उतना ही का छकाए तो है। शासन है, सबके लिए सत्ता है, सबके लिए काय तो है, सबको दर्द है। भाई उसी के लिए पंच चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, विधायक चुनते हैं। भाई पब्लिक का सेवा करे बोल के चुनते हैं। पब्लिक का किसी को परेशानी करना, किसी को रोना गुलाना। भाई हम देखो बनाए हैं, कम से 40 साल हो गया, किसी को 50 साल हो गया, 60 साल हो गया। हम लोग वैसा धंधा करके जीवन यापन कर रहे हैं, मजदूरी कर। भाई बेड़ा काड़ा तो नहीं है, किसी का 1 कंडीक बुनता है, किसी का 2 कंडीक बुनता है। भाई कहाँ जाएंगे? बाहर के व्यक्ति थे ही नहीं, गाँव के व्यक्ति चोरी करेंगे, ज़्यादा मारेंगे, हैं क्या करेंगे? ग्राम सभा नहीं होता है क्या? ग्राम सभा हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कैसे करके दिए, कौन दिया, इसके बारे में मेरे हता पता नहीं। ये गांव में एकता ही नहीं होगा तो ग्राम सभा का विरोध जो है, विरोध क्या कहें, ग्राम सभा को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं।
कई जगह ऐसा होता है कि अतिक्रमण हो रहा है, चाहे बाहर की कंपनियां आती हैं खदान खोदने के लिए, वहां पर भी 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन ये ग्राम सभा नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि गांव के लोग एक नहीं होते हैं। अगर होते एक तो ग्राम सभा ये होता ना। हाँ, नहीं होते लोग होते तो ग्राम सभा होता है। वो ग्राम सभा होता तो ग्राम सभा में मुद्दा उठाते, तब तो होगा ना भाई, चर्चा करते, सभी की सहमति से, सभी सहमति के पारित करते, तब तो होगा ना भाई। 15 जन लोग मिल के आवेदन करके देना, किसी का व्यवसायिक धंधा को तोड़ना, काय तो करना। बाहर के व्यक्ति था ही नहीं, यूपी बिहार के है ही नहीं, यहाँ के जीवन पीढ़ी पुस्तक से बैठे हुए हैं। कहाँ जाएंगे दादा वो लोग, कहाँ भगवाएंगे? उसके लिए तो कुछ व्यवस्था करना चाहिए ना, शासन प्रशासन है, नहीं तो कहाँ जाएंगे? अभी तो बरसात है, पर फिर बरसात नहीं होने पर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? अच्छा, ये खाली करने का बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कहीं व्यवस्था नहीं कर रहे हैं? क्या कहीं दे नहीं रहे हैं? क्या कुछ व्यवस्था दे नहीं ना, व्यवस्था है ही नहीं। नहीं तो फिर उसके लिए कुछ परिसर बना देते, धंधा पानी कुछ करने के लिए, कोई पास खोलते बनाते। भाई कुछ नहीं है, बेदखल करके भगाना, कहाँ जाएंगे? तो कहाँ जाएंगे? रुख छाए में जाकर रहेंगे क्या है? बाहर के व्यक्ति नहीं है, गांव के व्यक्ति उतना परेशानी करना, शासन प्रशासन। भाई अतिक्रमण कौन नहीं किया है? कौन जगह नहीं है? अतिक्रमण ऐसी करती तो हम भी वर्तमान हम भी देंगे ना, शासन प्रशासन करो, आवेदन बना के देंगे, करे प्रशासन, शासन करे आवेदन, 15-16 जन लोग के हम कमेटी बना के देंगे। बिल्कुल बिल्कुल हैं। देखिए, ये बस्तर है और ये लोग बस्तर के हैं, बस्तर के आदिवासी, पूरा बस्तर का इलाका ये इनके लिए है, इनका हक का इलाका है। अब अगर सरकार चाहे तो सरकार तो किसी घर को भी जो है अवैध कह सकती है, निकाल सकती है, उसके लिए उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इनके आशियाने को तोड़ देंगे तो आखिर ये जाएंगे कहाँ? ये तो आप ही के लोग हैं ना। जनता किसकी है? जनता तो सरकार की है ना। आप ही को चुना गया है कि इनके देखरेख, इनकी समस्याओं को सुनना, इनकी समस्याओं का निराकरण करना, गांव में विकास करना। विकास कहाँ? आप तो आशियाना तोड़ रहे हैं। और ये सिर्फ बस्तर ही नहीं, ये छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। चारों तरफ विरोध के सूर भी जग रहे हैं। जो सवाल है वो सरकार के ऊपर उठ रहा है। दादा, कितना साल हो गया आपको यहाँ पर रह रहे हैं? जी सर, मेरा तो 3 पीढ़ी से ज़्यादा हो रहा है सर। 3 पीढ़ी? 3 पीढ़ी से। मेरे पहले पीढ़ी गुजर गए, फिर दूसरा पीढ़ी भी गुजर गए, हम तीसरे पीढ़ी हैं। तो क्या मतलब कि अब जो है आप इतने साल से हैं, आपके घर से निकाल दिया जाए तो क्या स्थिति बनेगी? सर ये तो मेरे को तो अलगाववादी जैसा लग रहा है सर। आज़ादी हुए जैसे तो बहुत साल हो गया, 70 साल हो गया। लेकिन यहाँ आज़ादी हुआ नहीं है भाई, अलगाववादी कर रहे हैं। होना चाहिए तो दोनों साइड होना चाहिए, एक साइड कर रहे हैं। वो भी मतलब मात्र 13 लोग को, पहले 25 लोग को दिया गया था नोटिस, लेकिन अभी 13 लोग को काट दिया गया और 13 लोग को नोटिस भेज दिया गया और 13 लोग को लिए अलगाववादी किया जा रहा है। इसमें तो शासन ध्यान नहीं दे रहा है सर, इसको इस बात को ध्यान देना चाहिए। इसको लेकर आप लोगों ने मांग किया है किसी विधायक से? क्योंकि केदार कश्यप का ये क्षेत्र आता है। जी, केदार कश्यप के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बोलकर। क्यों? पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। तो लेकिन सरकार वही बने हैं, जनता उन्हीं के हैं। अब सभी मिलकर वोट दिए हैं, तभी वो सरकार बने हैं। हमारी सभी की सरकार है। अब सभी जनता को उनको देखना चाहिए, है नहीं? आधा जनता को तकलीफ हो गया है, आधा जनता एकदम खुशहाल में है। इस तरीके से अलगाववादी हमको अच्छा नहीं लग रहा है सर। इसको समाधान करने का कष्ट करें। समाधान देखिए, हम माध्यम हैं और मैं हमेशा यही करता हूं कि न्यूज़ 24 जो का हाल है के माध्यम से सिर्फ ये मुद्दा उठाता है, वो मुद्दा उठाता है जो ग्रामीणों से जुड़ा हुआ हो, जो हमेशा दबा रहता है, लेकिन इस मुद्दे को उठाकर सरकार तक पहुंचाता है कि आप सुनिए कि इनकी भी समस्या है, ये भी आपके लोग हैं, ये भी सरकारी सिस्टम के हकदार हैं, लेकिन इन्हें जो है वो हक नहीं मिल रहा है। हक तो नहीं मिल रहा है, वो छोड़िए, उनके आशियाना को भी उजाड़ा जा रहा है। दादा, आप कब से यहाँ पर रह रहे हो? हम लोग का मान चलो, हम लोग का भी वही 2-3 पीढ़ी हो गया है। अच्छा, पूरा सियान लोग। और हम लोग भी मान चलो ये चाहते हैं सर, जैसे मान चलो बाजार स्तर में जितना आता है आसपास टूटेगा तो सबका टूटे। हम लोग मना नहीं करें, हमारे लिए कहीं व्यवस्था किया जाए, हम लोग वहाँ धंधा पानी करेंगे। और बाजार स्थल के नाम से यहाँ मतलब 67-68 लाख का मतलब आने यहाँ नहीं बना के दूसरा जगह बनाए हैं, मतलब आने तो यहाँ बनाते तो हम लोग उतना समय हटा देते तो अच्छा रहता। क्या इतने साल से आप रह रहे थे, मन में कभी आया था कि हम जो है अवैध जमीन पे रह रहे हैं, ये जमीन हमारा नहीं है? नहीं, वैसा तो महसूस ही नहीं हुआ। मतलब अपना ये जगह है ऐसा, मतलब भले नजुल जगह में रहते थे, लेकिन जगह तो मतलब आने हमारा ही सोचते थे। अब इतने साल से आदमी रहेगा तो वही सोचेगा ना, अपनापन हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें हम लोग चाहते हैं सर, जैसे मान चलो आजू बाजू जितना नजुल है बाजार स्थल में आता है वो सब टूटे, हम लोग भी तोड़ने छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई व्यवस्था हो। हाँ।
क्योंकि इतने साल से हैं, हाँ। कोई आज तो नहीं अपन जो है घर बनाया है ना यहाँ पर। कहाँ जाएंगे सर, मतलब माने सबका इसमें कई लोग का, सब लोग का लोन है, कई लोग मतलब लोन लेके बिजनेस कर रहे हैं। तो लोन, हाँ, मतलब माने उसको कैसे पटाएंगे अभी, मान चलो व्यवस्था नहीं करेंगे, कहीं दुकान उकान बना के नहीं देंगे तो। आप भी लोन लिए हैं? हाँ, मैं भी लिया हूँ, 10 लाख का लिया हूँ बिजनेस लोन। क्या क्या कर रहे हैं आप? मेरा एक दुकान है, मोबाइल दुकान है। अच्छा, मोबाइल दुकान है। तो अब कितने साल हो गया इस दुकान को? दुकान नहीं बोलने से भी 25-30 साल से ऊपर हो गया है सर। 25-30 साल हाँ। से ऊपर हो गया। हाँ। लोन अभी चल ही रहा है? हाँ, चल रहा है। तो 2 साल का बचा है, 4 साल का है। अब अगर हटा दिया जाता है, जब हटा दिया जाता है तो ये लोन कैसे पटाएंगे? ये फिर वापस से कहाँ बनाएंगे आप दुकान? और दुकान बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो नहीं है और पटाना भी मुश्किल है सर, कहाँ से पटाएंगे? धंधा पानी नहीं रहेगा, जगह ही नहीं रहेगा तो कहाँ से पटाएंगे सर? देखिए, ये बड़ा सवाल है। आप आशियाना तोड़ रहे हैं, इसके बाद आप पेट पर भी लात मार रहे हैं। कम से कम बीच का रास्ता निकालिए, ऐसा रास्ता निकालिए कि ये जो ग्रामीण है ये तो तैयार हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन हमको कोई ऐसा व्यवस्था दे। जैसे रायगढ़ में मरीन ड्राइव बनाने के लिए आपने वहाँ के प्रत्येक लोगों को, जिसका पीएम आवास भी बना हुआ था, उनको भी आप दूसरा आशियाना दिए, आप उनको बिजली पानी दिए, उनको जो एक्स्ट्रा जो है पैसा भी दिए। ऐसी कोई व्यवस्था इनके लिए भी हो जानी चाहिए। तो ये जो है आप ही के सरकारी के सिस्टम है ना, सरकार ही तो वो पूरी प्रक्रिया को वहाँ पर की है रायगढ़ में, तो यहाँ पर क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आप क्या महसूस कर रहे हैं? युवा भी हैं, अब तो जब हमारा भविष्य सामने जब आया है तो ये विपत्ति, मतलब क्या लग रहा है, क्या समझ रहे हैं आप इसको? सर हम लोग तो क्या कर सकते हैं, नोटिस ऊपर नोटिस अपने ऊपर। तो मेरा भी एक रेस्टोरेंट है, मैं भी लिया था लोन। हाँ। लोन लिया था सर, अभी पटाने के लिए क्या है, मेरे पास जगह नहीं है, दूसरा रेस्टोरेंट खोलूँगा बोल के। मेरे पास जगह नहीं है ना, ज़मीन नहीं है। जो था माँ बाप का बनाया हुआ था, माँ बाप तो बुजुर्ग हो गए, तो उसको मैं चला रहा हूँ अभी। और क्या है, 8 से 10 लाख रुपया लोन है, तो लोन क्या चुकाऊँ कैसे करके मैं अपने बैंक से जाके पूरा स्टेटमेंट निकाला हूँ। अगर नहीं सुनेंगे तो कलेक्टर पास भी पहुँचेंगे सर हम लोग। जब गए थे केदार कश्यप के पास, जी जी, आप गए थे? मैं नहीं गया था, कुछ लोग गए थे, बाकी लोग गए थे। हाँ। तो उनसे पूछा गया तो नहीं, जो है कार्य वो तो किया जाएगा, ऐसा कुछ बोले। मतलब वो कौन गया था साथ में? कौन गया था? कोई है यहाँ पर? नहीं है वो। अच्छा, मतलब कि वो ये बोले कि जो प्रक्रिया है वो किया जाएगा ऐसे मतलब आपके पक्ष में कुछ ऐसा बात नहीं आया? कुछ नहीं आया। अब किससे गुहार लगाएगा आदमी? विधायक को चुना जाता है, सरपंच को चुना जाता है, सरपंच गांव में विकास को देखता है, विधायक पूरे अपने विधानसभा में देखता है, लेकिन अगर सरपंच को ही इसकी जानकारी नहीं होगी कि यहाँ पर अवैध निर्माण के लिए कार्रवाई करने की यहाँ पर लेटर लिख दिया गया है, और विधायक अगर इनका साथ ना दे, तो आखिर अब ये कैसे जो है, क्या कह रहे हैं? जबरदस्ती गुप्त लेटर लिख के भेजा गया है, तभी इनके नाम से नोटिस आया है। सरपंच नहीं जानता है, ना भूतपूर्व सरपंच नहीं जानता है, अभी वाला फिलहाल सरपंच भी नहीं जानता है। उस लेटर को ना कम से कम 100-150-200 लोग जबरदस्ती मतलब गुप्त साइन करके भेजा गया, तभी यहाँ नोटिस आया है। मतलब देखिए, गांव में एकता नहीं है, तभी तो ये गुप्त लेटर जो है और भेजा जा रहा है, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। फिर क्यों ऐसा, मतलब कि दूसरे लोग लेटर भेज रहे हैं कि अवैध है ये? पता नहीं सर, उन लोग को अब वही लोग जाने, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम तोड़ने के लिए राजी हैं सर, लेकिन दोनों मतलब सभी जितने भी नजुलधारी हैं सभी का टूटेगा तो हम भी तोड़ने के लिए तैयार है। ये भेदभाव ही तो है, और क्या है। एक महिला घर संवारती है, संजोती है, खूबसूरत बनाती है, क्योंकि वो छोटा सा आशियाना है जो सुकून से आदमी रहता है, रात को सुकून से सो पाता है। अब जब ये टूटने की स्थिति आ रही है तो कैसा मन कह रहा है? हम लोग तो चैन से खा नहीं रहे हैं, ना चैन की मतलब नींद सो नहीं रहे। बच्चे लोग भी, यहाँ तक कि बच्चे लोग भी एकदम मतलब उदासीन बैठे हुए हैं कि हमारे पापा जी का जो दुकान है वो छीन जा रहा है। हम पापा कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमको शिक्षा कैसे देंगे? उन लोग चिंतित हुए हैं कि मतलब ये सबको देखते हुए बच्चे लोग भी एकदम मायूस हो गए हैं। क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं भी यहीं पर रहती हूँ। छोटा सा मकान होटल बनाए थे, नानी असम होटल बना लू शाम बले। पिला जिला के 40-50 साल होली। बेड़ा खाड़ा कहीं नहीं है, आमचो बेटा बेटी बोल बेरोजगारात कहीं नहीं है। सोना हराम
पिला झिला सब परेशान रहूँ से, डोकरा डोकरी पिला झिला सब परेशान रहूँ से। जहाँ जहाँ बल्ले अभी कहाँ जाऊँ आमी बल बचपन ले जगह धर लूँ, धंधा पानी करूँ से, खाऊँ से, को कहीं मांगू नहीं, को कहीं देऊँ नहीं, को कहीं झगड़ा करूँ नहीं, को घर मांगू जाऊँ आम के बल खूब परेशान आ से कहाँ जाऊँ जहाँ जहाँ बल्ले कतवाल बार बार आने से नोटिस दे से खाली करो बोलते कहाँ खाली करूँ आओ कहाँ नहीं आओ एबे बेटा नोन धर लो से नोन के काय करूँ चुटुआए। खाली करके क्या रोड पे चले जाएंगे? क्यों कहाँ जाएंगे? हाँ? खाली करके क्या रोड पे चले जाएंगे? कोई आसियाना है? कोई आसियाना नहीं है, हम लोग का वही है आसियाना, धंधा पानी करते हैं, उसी से हमारा परिवार चलता है। अब उसी को छीन लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ खाएंगे? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग को? क्या चाहिए? अगर हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं तो हम लोग का रहने का व्यवस्था करें। पहले व्यवस्था करें फिर खाली करें। हाँ जी, नहीं तो अब घर खाली करके तो रोड में तो नहीं रहेगा। रोड में तो नहीं, बरसात आ गया, अब कहाँ रहेंगे हम लोग? क्या दादी बाबू मचो 17 ये था जन्मवाड़ा ये था कौन मचो बेटा मन जानू यो सनी छोटी पूंजी आत के लग धंधा पानी करते रहला बेटा मैं पहले सनी खाली होले बच्चा मन लान हंस तो ये लग कहीं कुली भूति करूँ खाऊं ये घटा हुआ परदेश चुनू हाँ बेटा हम ये था हम 17 सब जन्म वाड़े था हम के आनला परदेश चुनू हाँ परदेश चुनू हाँ गाँव चे लोग और हम कही चिकसन हिंसता आसन फिर हटा हुआ बेटा है। देखिए ये उम्र देखिए आपकी, ये बचपन से लेकर यहाँ पर जब रही हैं कभी ये मन में नहीं आया होगा कि ये जो है हमारा घर नहीं है, ये सरकार का है, सरकार कभी भी छीन लेगी, कभी भी तोड़ देगी, ये कभी मन में नहीं आया। आप समझिए कि ये सिर्फ एक व्यक्ति प्रभावित नहीं हो रहा है, एक परिवार में बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग जो है लोन ले चुके हैं, अब वो लोन कैसे पटाएंगे? अगर आप इनको खाली करने का कह रहे हैं तो ठीक है, इन खाली कर देंगे, तैयार हैं कि हम खाली कर लेंगे, लेकिन आप पहले इनके लिए कोई आसियाना बना कर दे दीजिए ताकि ये अपने घर से जो सामान, जो कुली बूती करके, जो रोजगार करके जो सामान इकट्ठा किए हैं, जो घर को संवारे हैं, सजाए हैं, वे सामान को दूसरे जगह शिफ्ट कर दें ताकि दूसरा आसियाना इनका तैयार हो जाए। लेकिन आप अगर इनको तत्काल प्रभाव से खाली करवाएंगे तो ये मानवता नहीं है। ये परेशानी जो है इन लोगों को होगी, और ये परेशानी जब इन लोगों को होगी तो साहब आपके ही लोग हैं, ये पर तकलीफ में है तो आपको ही उस तकलीफ से निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार यही चुने हैं, और यही जब सरकार चुने हैं तो आपके ही ये लोग हैं। कहाँ गए? अभी बैठे थे यहाँ पर, उनसे बात कर रहा। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है चलिए। कई लोग जो है शर्माते हैं। दादा हाँ, अरे बताओ ना, क्यों आप प्रभावित नहीं हो क्या? हूँ सर, फिर मुंडाई गांव का हूँ। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक समाधान कैसे होगा? जी मैं भी मुख्य व्यक्ति हूँ, यहाँ बुलाए हैं तब आया हूँ। गांव में किसी का भी तोड़ने का ये नहीं करना चाहिए सर। सबका जो ग्राम पंचायत मुंडा गांव में जितना नौजल जमीन है उसको तोड़ना चाहिए, जितना भी तोड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितना नजुल जमीन है सबको, जहाँ बना हुआ है सबको एक साथ तोड़? हाँ, सबको तोड़ना चाहिए। अब 13 आदमी का नहीं तोड़ना चाहिए। 25 का दिए थे, सही है, 25 में 16 का आया, 13 का 16 का आया तो 13 का फिर आया, तो 25 में से 16 का ही क्यों आया? 16 का आया तो उसमें घट के 3 आया फिर। अच्छा, मतलब कि सरकार जांच की क्या कि वो नजुल नहीं है? वो पूरा नजुली है, हम जानते हैं। सब नजुल है तो फिर क्यों अलग हो गए भाई? क्या है कि सर प्रशासन का है ये सब कहना, का लिख के दिए। अच्छा, मतलब कि ठीक है, वो 9 लोग को हटा दिए, फिर उसमें से 3 और गायब हो गए। 3 फिर गायब हो गए, क्यों ऐसा? क्या है सर? कोई होंगे यहाँ करने वाले, गाँव वाले होंगे। 15 जन लिख के दिए थे, तो यहाँ ग्राम सभा हो गया। मैं भी पंच था, ग्राम सभा में लिख के नहीं दिए हैं सर। ग्राम सभा में लिख के नहीं दिए? नहीं दिए। लेकिन नियम क्या बनता है? नियम तो ये बनता है ना कि ग्राम है जो ग्राम सभा में पारित करेंगे वही होता है नियम। देखिए, बस्तर में बिना ग्राम सभा के आप एक जो है कोई भी कार्य गांव में नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक बार भी ग्राम सभा नहीं हुआ। 15 लोग एक गुप्त लेटर लिखते हैं, उस गुप्त लेटर में 15 लोगों की सिग्नेचर होता है, और उसमें क्या लिखा रहता है कि ये नजूल जमीन पर बनाया हुआ घर है, इसे अतिक्रमण किया गया है, इसे जो है तोड़ा जाए।
अब जो है वो 15 लोगों के उस गुप्त लेटर से ये जो परिवार है वो पूरी तरीके से प्रभावित है। मैंने कहा था कि आप समझिए कि एक परिवार में कितने लोग होते हैं। एक घर को खून पसीनों से सींच कर बनाया जाता है, तब एक खूबसूरत आशियाना खड़ा होता है, भले वो छोटा ही क्यों ना हो। लेकिन जो ग्रामीण अपनी मेहनत से जो बनाते हैं वो उनके लिए वो सुकून का ही ठिकाना होता है। लेकिन आप उस सुकून के ठिकाने को छीन रहे हैं, बच्चे की पढ़ाई को आप छीन रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि बच्चे की पढ़ाई को छीन रहे हैं? अब जब ये घर को तोड़कर कहीं और आशियाना बनाने का इनके पास पैसा नहीं है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? लोन लेकर यहाँ पर बिजनेस किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अपने बच्चों को ये पढ़ा सकें, उनका भविष्य उज्जवल बना सकें। आप भी तो कहते हैं ना कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन अगर आशियाना तोड़ देंगे तो वो शिक्षा कहाँ से मिलेगा? ये रहेंगे कहाँ? पहले आप इनके लिए एक ठिकाना ढूंढिए, एक आशियाना बना दीजिए, चाहे वो पीएम आवास के तहत बनाएं। वो तैयार करने के बाद जो है ये तैयार हैं कि हम यहाँ से खाली कर देंगे, उसके बाद से आप घर को तोड़ दीजिए। देखने वाली बात होगी कि क्या इस न्यूज़ 24 ने जो समाधान निकाला है, जो ग्रामीणों से बातचीत की है, जो ग्रामीण परेशान है, सरकार इनकी बात सुनती है या फिर अपने ही ठर्रे पे निकल जाती है। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भानपुरी।